जापान के टोक्यो शहर में दो पुलिस ऑफिसर्स रहते थे, रियो और केंजी। दोनों बचपन के दोस्त थे और उन दोनों की पोस्टिंग सेम थाने में ही थी। लेकिन एक ऑफिस से आया ट्रांसफर लेटर उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था और ये उन दोनों को पता ही नहीं था। उन दोनों का ट्रांसफर टोक्यो से बहुत दूर होता है, एक पुराने और सुनसान गांव में। शुरू में तो ये उनके लिए एक नॉर्मल पोस्टिंग थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस गांव में कोई उनका इंतजार कर रहा है। शुरू में तो दोनों बहुत खुश थे, नई जगह, नई ड्यूटी और शांति भरी जिंदगी। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचे उन्हें सब कुछ अलग सा लगा। लोग कम थे और उस गांव में बहुत ज्यादा शांति थी और शाम होते ही सड़कें बिल्कुल खाली हो जाती थी। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद स्टेशन के एक सीनियर ऑफिसर ने उन दोनों को कुछ फाइल दी और जाते जाते एक बात बोली, रात के बाद अगर जरूरत ना हो तो बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा। ये सुनकर केंजी थोड़ा सा हंसा और बोला कि सर, हम टोक्यो से आए हैं, हमें डर नहीं लगता किसी भी क्रिमिनल से। लेकिन वो ऑफिसर एक सेकंड के लिए रुका और बोला कि मैं क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा। उस वक्त रिया और केंजी ने उस बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ दिन में उनमें से एक बिना किसी निशान के गायब होने वाले। शुरू में तो कुछ दिन नॉर्मल गुजरे। रिया और केंजी पुलिस स्टेशन में आते और पूरे दिन काम करते और फिर शाम को अपने क्वार्टर वापस चले जाते। लेकिन धीरे धीरे रियो ने एक अजीब चीज नोटिस की। जैसी शाम होती है पूरा गांव बदल जाता है। जो गलियां दिन में लोगों से भरी रहती हैं वो रात होते ही सुनसान हो जाती हैं। दुकानें सारी बंद हो जाती हैं और जितने भी लोग होते हैं वो अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। फिर एक दिन रात में केंजी रियो के रूम में था। वो लोग बात कर ही रहे थे कि रियो की नजर अचानक खिड़की के बाहर रुक गई। उसने केंजी से बोला कि वहां देखो, शायद कोई है। जब केंजी ने विंडो के बाहर देखा, उसने देखा कि तालाब के पास कोई खड़ा है, कोई औरत खड़ी है शायद। उन्हें अंधेरे की वजह से कुछ देख नहीं रहा था। रियो ने केंजी से पूछा कि कौन हो सकती है। केंजी बोला कि शायद कोई गांव की होगी, पर जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल सा था, लेकिन केंजी कुछ अलग सा लग रहा था। वो थोड़ा सा ज्यादा ही शांत लग रहा था आज और बार बार पुलिस स्टेशन की खिड़की से बाहर देख रहा था। रियो ने पूछा कि क्या दिक्कत है, पर केंजी ने बोला कि कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई। केंजी ने जवाब तो दे दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। पूरा दिन स्टेशन में काम किया और फिर शाम हुई। वो दोनों अपनी गाड़ी से पुलिस क्वार्टर की ओर बढ़े। रात करीब 11 बजे रियो की आंख खुली। कमरे की लाइट्स ऑन थी और जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो बाहर तेज हवा चल रही थी। लेकिन उसने देखा कि केंजी अपने बेड पर नहीं है और वहां पर एक लेटर मिला। उसमें लिखा कि मैंने उस औरत को फिर देखा था और मुझे नहीं पता कि कोई चीज मुझे तालाब की ओर खींच रही है। वो तुरंत बाहर भागा। रात के अंधेरे में पूरा गांव सुनसान था, सड़कें बिल्कुल खाली थी और जब वो तालाब की ओर आगे बढ़ा उसने देखा कि वहां कोई आदमी दिख रहा है। रियो ने आवाज लगाई कि केंजी रुक, कहाँ जा रहा है? लेकिन केंजी ने बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो अंधेरे में गायब सा हो गया। रियो बिना सोचे समझे उसके पीछे भागता है। हवा की आवाज और उसके कदमों की आवाज के अलावा पूरे रास्ते में सन्नाटा था। कुछ देर बाद केंजी रुक गया। वो तालाब के किनारे खड़ा था और फिर धीरे धीरे तालाब में कूद गया। पीछे से रियो बोला कि केंजी क्या कर रहा है? रियो भागते हुए तालाब के पास आता है, लेकिन उसे केंजी का ही नहीं मिला। केंजी के पानी में डूबने के बाद रियो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी रियो की नजर
तालाब के दूसरे कोने पर पड़ी। दूर अंधेरे में एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े और लंबे बाल और सर नीचे झुका हुआ था। रियो ने सोचा कि शायद इसी की वजह से केंजी मरा है, लेकिन फिर वो औरत पीछे मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। रियो पूरी रात सो नहीं पाया। उसे केंजी का तालाब में कूदना याद आ रहा था। अगली सुबह रियो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और फिर वहाँ एक ऑफिसर खड़ा था। रियो ने उससे पूछा कि ये हो क्या रहा है। फिर उस ऑफिसर ने बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी। वो देखने में थोड़ी अजीब थी। लोग उसकी शक्ल का मजाक उड़ाते थे और उसे हमेशा नीचा दिखाते थे। इन बातों से परेशान होकर एक रात वो खुद को ख़त्म करने के इरादे से तालाब में कूदकर अपनी जान देने गई। वहाँ पहुंचकर उसने अपना चेहरा चाकू से गोदना शुरू कर दिया और फिर तालाब में कूद गई। इसके बाद वो फिर किसी को जिंदा नहीं दिखी। कहते हैं कि उसके बाद से एक अजीब औरत रात में दिखना शुरू हो गई। वो पहले तो नॉर्मल लगती है, लेकिन जब कोई उसके पास जाता है उसका चेहरा बिल्कुल खाली होता है, ना आंखें, न मुंह, न नाक। रियो को इन सब बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि कुछ और बात है और मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। उसे वैसे ही केंजी की मौत का बहुत दुख था। उस रात रियो अपने पुलिस क्वार्टर से निकला उसी तालाब की ओर। शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, माहौल पूरा शांत था, सुनसान सड़क थी। लेकिन फिर उसे एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी तालाब के पास से। वो आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक लड़की खड़ी है, लेकिन उसका फेस विजिबल नहीं है। रियो ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, केंजी को क्यों मारा है। तभी वो लड़की पीछे मुड़ी। उसने अपना चेहरा दिखाया। रियो देखता है कि उसके चेहरे पर कोई आंखें, कोई नाक और कोई मुंह नहीं है, और वो बस एक आवाज निकाल रही थी। और फिर धीरे धीरे वो तालाब की ओर बढ़ने लगी। रियो को मानो उसने हिप्नोटाइज कर लिया हो। रियो भी वैसे ही तालाब में कूद जाता है जैसे केंजी कूदा था। कहते हैं उसने अपनी पहचान खो दी और धीरे धीरे उसका चेहरा भी दुनिया से मिट गया।